नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एक बेहद गंभीर और बड़े मुद्दे पर, दुनिया में फिर से तेज होती न्यूक्लियर रेस। आज के समय में हालात ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका धीरे धीरे अपने रक्षा समझौतों से पीछे हट रहा है। नेटो से उसकी दूरी बढ़ रही है, रक्षा बजट में कटौती हो रही है और इसका असर उसके सहयोगी देशों पर साफ दिखाई दे रहा है। जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और कनाडा जैसे देश अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है, क्या ये देश अब न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ बढ़ेंगे? क्या हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां परमाणु हथियारों की होड़ पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है? हाल ही में कनाडा ने भी अपनी सुरक्षा नीति पर दोबारा विचार करने की बात कही है, जिससे यह साफ हो गया है कि अब दुनिया में सुरक्षा संतुलन पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर नए देश न्यूक्लियर हथियारों की ओर बढ़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि क्यों अमेरिका के बदले हुए रुख से दुनिया की सुरक्षा रणनीति प्रभावित हो रही है, कौन कौन से देश न्यूक्लियर ताकत बनने की दिशा में बढ़ सकते हैं और इसका आने वाले समय में क्या असर होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इस महत्वपूर्ण विषय को पूरी तरह समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कई दशकों से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी रहा है। नेटो देशों से लेकर जापान और दक्षिण कोरिया तक कई देशों की सुरक्षा अमेरिकी ताकत के भरोसे टिकी हुई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अमेरिका अपने रक्षा बजट में कटौती कर रहा है और नेटो में अपनी भूमिका को सीमित करने की बातें कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो देश अब तक अमेरिका पर निर्भर थे, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद मजबूत होना होगा। जब कोई देश खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता तो वह अपने विकल्प तलाशने लगता है और इतिहास गवाह है कि जब किसी देश को बड़ा खतरा महसूस होता है तो वह न्यूक्लियर हथियारों की दिशा में बढ़ता है। अमेरिका के इस कदम के पीछे कई वजहें हो सकती हैं: आंतरिक राजनीति, आर्थिक दबाव या फिर अपनी रक्षा प्राथमिकताओं में बदलाव। लेकिन एक बात साफ है, इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा नीति पर पड़ने वाला है। अब तक दुनिया में न्यूक्लियर हथियार रखने वाले देशों की संख्या सीमित थी, लेकिन अगर अमेरिका अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों से पीछे हटता है तो नए देश भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल जर्मनी को लेकर उठता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने सैन्य शक्ति बढ़ाने से दूरी बनाए रखी थी। उसकी रक्षा नेटो और अमेरिका की मदद से सुनिश्चित थी। लेकिन अब अगर अमेरिका पीछे हटता है तो जर्मनी को खुद अपनी रक्षा नीति पर दोबारा सोचना पड़ेगा। अगर जर्मनी न्यूक्लियर हथियारों की ओर बढ़ता है तो यह पूरे यूरोप की राजनीति को बदल सकता है। फ्रांस और ब्रिटेन पहले से ही न्यूक्लियर ताकत रखते हैं, लेकिन जर्मनी अगर इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो यूरोप में सैन्य संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसी तरह जापान का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद सैन्य रूप से अमेरिका पर निर्भरता बनाए रखी थी, लेकिन हाल ही में जापान ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है और अब वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। चीन और उत्तर कोरिया जैसे पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए जापान के पास न्यूक्लियर पावर बनने का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर जापान परमाणु हथियार बनाता है तो एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। दक्षिण कोरिया हमेशा से उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमताओं से डरता आया है। अभी तक उसकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका देता आया था, लेकिन अगर अमेरिका पीछे हटता है तो दक्षिण कोरिया को खुद अपनी रक्षा का इंतजाम करना होगा। यही कारण है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या उसे खुद न्यूक्लियर हथियार बनाने चाहिए। कुछ साल पहले तक यह चर्चा सिर्फ रणनीतिक हलकों तक सीमित थी, लेकिन अब यह एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल रही है। अगर दक्षिण कोरिया परमाणु हथियार बनाता है तो इसका सीधा असर उत्तर कोरिया, चीन और यहां तक कि भारत और पाकिस्तान जैसी परमाणु शक्तियों पर भी पड़ेगा। इससे एशिया में सैन्य असंतुलन और ज्यादा बढ़ सकता है। हाल ही में कनाडा की सरकार ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। कनाडा के रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए कनाडा को अपनी सुरक्षा नीति पर दोबारा विचार करना होगा। इस बयान ने पहली बार यह संकेत दिया है कि कनाडा भी न्यूक्लियर विकल्पों पर विचार कर सकता है। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक कनाडा पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था। लेकिन अगर कनाडा जैसे देश भी अपनी रक्षा नीति बदलने की बात कर रहे हैं तो यह साफ संकेत है कि दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सभी देश न्यूक्लियर हथियार बनाते हैं तो इसका असर क्या होगा। परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी।
नई सैन्य गठबंधन बन सकते हैं। अगर जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया न्यूक्लियर पावर बनते हैं तो दुनिया की सैन्य रणनीति पूरी तरह बदल सकती है। रूस और चीन की प्रतिक्रिया भी आ सकती है। अगर यूरोप और एशिया में नए न्यूक्लियर पावर उभरते हैं तो रूस और चीन भी अपनी सुरक्षा नीति को और आक्रामक बना सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका कम हो जाएगी। जब बड़े देश खुद परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल हो जाएंगे तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसी व्यवस्थाओं का महत्व घट जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। अमेरिका अपनी रक्षा जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है और इसके असर से कई देश न्यूक्लियर हथियारों की ओर बढ़ सकते हैं। जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और कनाडा जैसे देश अब खुद को सुरक्षित रखने के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये देश वास्तव में न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे? क्या दुनिया फिर से एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है, या फिर कोई कूटनीतिक हल निकलेगा? यह सब आने वाले कुछ सालों में साफ होगा। आपका क्या सोचना है? क्या इन देशों को न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए या फिर किसी अन्य विकल्प की तलाश करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली बार एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।